हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम जो 12th क्लास की यूनिट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स उसका एक नया टॉपिक देखेंगे। उसमें क्या टॉपिक है? फ्रियोन्स के हमें यूजेस देखने हैं, उसके मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखने हैं और उसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो देखने हैं। तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन इन विच ऑल द एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस। कि देखो कोई भी मीथेन ले लें हम, उसमें क्या हो, जितने भी एच एटम्स हैं वो सारे ही किससे रिप्लेस हो जाएं? फ्लोरीन हेलोजन से, किसी भी हेलोजन से। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? उसको फ्रियोन्स बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से कि जब है ना किसी भी हाइड्रोकार्बन के जितने भी एच है वो रिप्लेस होके वहाँ पे कोई भी हेलोजन लग जाए तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उनको फ्रियोन्स बोलते हैं। तो देखो, जब एक मीथेन होता है उसके जो चारों ही एच रिप्लेस होके हेलोजन लग जाए तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उसको फ्रियोन 14। जब 3 एफ रिप्लेस हों तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? फ्रियोन 13। जब 2 एफ रिप्लेस हों और 2 क्लोरीन हो तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? फ्रियोन 12। जब 1 एफ हो और 3 क्लोरीन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रियोन 11। देखो, एफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं तो होना तो है क्लोरीन को और फ्लोरीन को। इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो उसको हम ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन होगा। जितने भी फ्लोरीन होंगे उस हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं कि 4 है तो फ्रियोन 14, 3 है तो फ्रियोन 13, 2 है तो फ्रियोन 12, 1 है तो फ्रियोन 11। ठीक है। आउट ऑफ ऑल दीज फ्रियोन इन सब फ्रियोन्स में से जो फ्रियोन 12 है वो क्या होता है? मोस्टली यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेंट। ठीक है। बाई 1974 द वर्ल्ड फ्रियोन प्रोडक्शन वाज अबाउट 2 मिलियन पाउंड एनुअली। कि 1974 तक जो इसमें फ्रियोन का प्रोडक्शन था ना वर्ल्ड वाइड, वो कितना था? 2 बिलियन पाउंड्स था। ठीक है। ये तो हो गई कि अब बात अपनी कि जो फ्रियोन्स होते हैं ये होते क्या हैं। मीथेन में जब हम हेलोजन से रिप्लेस कर दें, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन, जितने फ्लोरीन होंगे उस हिसाब से हम याद रख सकते। जैसे यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 14, 3 तो 13, 2 तो 12, 1 तो 11। ठीक है। ऐसे अब इनमें से मेन कौन सा था? 12 था। तो अब हम देखेंगे कि जो 12 है उसको हम कैसे बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन 12। तो फ्रियोन 12 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। जो फ्रियोन 12 होता है इसको हम किससे बना सकते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन से, फ्रॉम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड के यूज़ देखे थे उसमें भी हमने के एक यूज़ में लिखा था कि जो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ये फ्रियोन्स को बनाने में यूज़ होता है। तो ये वही बात है कि जब हम इसको लेते हैं, टेट्रा क्लोराइड को लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है और उसमें कोई भी ल्यूइस एसिड ऐड करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है? SbCl2F2। उस केस में हमें क्या मिलता है? फ्रियोन 12। इसी रिएक्शन का नाम भी क्या होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन। सिंपल हमें क्या याद रखना है कि जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में SbF3 को मिलाते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है? एक तो फ्रियोन 12 मिलता है, एक SbCl3 मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके यूज कि जो ये फ्रियोन है इसके यूज क्या क्या होते हैं। फ्रियोन इज एन ओडोरलेस नॉन टॉक्सिक गैस विच इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर्स। कि फ्रियोन है ना ओडोरलेस होता है, गंधलेस होता है, उसके बाद ये टॉक्सिसिटी भी नहीं होती इसमें। विच इज स्टेबल, जो हाई टेम्परेचर भी होंगे ना उन पे भी ये क्या होगा? स्टेबल होगा। सेकंड क्या हो जाएगा? इट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट एंड कैन इजिली बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। देखो, किसी भी चीज़ को मान लिया कोई गैस हमने ली है, उसको हमें लिक्विफाई करना तो हम क्या करते हैं? उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है? जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने से वो किस में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं? लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही बात है कि इसको हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी प्रेशराइज कर दें तो हमें क्या मिल सकता है? ये लिक्विफाई फॉर्म में मिल सकता है। उसके बाद क्या है? वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट के जैसे भी यूज होता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर्स में। उसके बाद क्या है कि इट इज ऑल्सो यूज इन प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल। एरोसोल तो क्या होता है? किसी भी मतलब जो भी हमें पैकेजिंग होती है, सिंपल टाइप की पैकेजिंग, जैसे परफ्यूम की बोतल लेते हैं तो उसकी अलग पैकेजिंग होती है, वो कॉकरोच को मारने वाला जो हीट होता है उसकी अलग होती है। तो बस वो पैकेजिंग को तो हम एरोसोल बोलते हैं, उसमें जो वो प्रेशर अप्लाई करने के लिए होता है ना यूज, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट बोलते हैं। अब इसके देखेंगे जिसके एनवायरमेंटल इफेक्ट कौन से होते हैं। Most freon, even that used in refrigeration, eventually goes to atmosphere from where it diffuses unchanged into stratosphere। कि जो ये फ्रियोन्स होते हैं
इवन वहाँ तक भी जो हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहाँ जाके सीधा किस में चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद ये क्या कर लेते हैं, एक फ्री रेडिकल चेन बना लेते हैं, जिसमें क्या है कि जो अपनी ओजोन का बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ जाता है। तो दो देखे हमने इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट। सबसे पहले तो क्या कि एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर से ये कहाँ पे चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं। वहाँ से ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो अपना नेचुरल ओजोन बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया जो फ्रियोन्स हैं, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यूजेज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होते हैं। कल वाली वीडियो में हम देखेंगे कि PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, DDT भी बोलते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, यूजेज हैं और इफेक्ट हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।